नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत के पाठ 2 पाठ 3 बस की यात्रा एक जो व्यंग है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है, उसके प्रश्नोत्तरों का हम अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्नोत्तरों को सुनें। कारण बताएं। पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वे टायर की स्थिति से परिचित होने के कारण बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। इतनी बस की हालत जर्जर थी, बस की हालत बिल्कुल ही खस्ता हो रखी थी, बहुत पुरानी बस थी, लेकिन फिर भी जो बस की कंपनी का हिस्सेदार था उस बस की तारीफ कर रहा था और ड्राइवर टायर की खराब स्थिति देखकर भी उसको चलाने की हिम्मत कर रहा था। अर्थमोह की वजह से, अर्थमोह था पैसे का लालच, कि पैसे का लालच, कौन नया टायर लगवाएगा, पैसा लगेगा, इसी से गुजारा कर लेते हैं जब तक चल रहा है, तो पैसे का लालच, उसकी वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। मतलब टायर खराब हो गया, अगर एक्सीडेंट हो जाए, जान चली जाए, उसकी परवाह ड्राइवर को नहीं थी, लेकिन पैसे का लालच इतना था कि टायर बदलवा नहीं सकता था। और ऐसी ही आत्म बलिदान की भावना से वो बस को चला रहा था, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया, आश्चर्यचकित, कि मतलब उसको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं थी और वो केवल बस के पैसे की वजह से उन खराब टायरों की स्थिति को देखते हुए भी उन्हीं टायरों से बस को चला रहा था और उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धाभाव उमड़ता है। लेखक तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। और लेखक कह रहे हैं, उनका व्यंग्य कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए बोल रहे हैं कि इनको तो किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं उनका नेता होना चाहिए। इतनी बलिदान की भावना, अपने प्राणों की बलिदान की भावना है कि बस अगर एक एक्सीडेंट हो जाए, खराब बस से यात्रा कर रहे हैं जिसकी बिल्कुल ही स्थिति खराब है, उससे यात्रा नहीं करनी चाहिए, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करें, तो इससे अच्छा तो उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन जाना चाहिए जिससे कि देश का भी भला हो जाए। अब प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने सलाह क्यों दी? भाई जहाँ से वो लेखक चले होंगे इस बस में बैठने के लिए, तो लोग भाई पूछा तो उन्होंने सलाह दी कि भाई ये बस खराब है, इससे शाम के समय इससे यात्रा मत करो, ये सलाह दी। क्यों दी? उत्तर, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब जर्जर स्थिति में थी, तो उनको ये डर लगता था कि इतनी ख़राब हालत वाली बस रास्ते में, जंगल में, कहीं भी रास्ते में, नदी पर कहीं भी ख़राब हो जाए और उसके यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बस को लूट ले, चोर डाकू लुटेरे लूट लें, तो ये बस बस नहीं, वो इसको डाकिन की तरह बोलते थे कि ये तो डाकिन की तरह है, इससे रात में यात्रा नहीं करना चाहिए। रात में यात्रा करना इससे जान में जोखिम डालने के बराबर है। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी। जब बस स्टार्ट होती है तो मोटर वाली जगह झंझन झंझन हिलती है, कंपन होता है, लेकिन बस स्टार्ट होते ही पूरी बस ही झंझनाने लगी। इससे लेखक का पूरा शरीर झंझनाने लगा। लेखक को ऐसा प्रतीत हो कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी हिल रहे थे। भाई पूरा शरीर यात्रियों का हिल रहा था, पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। खड़खड़ खड़खड़ करके बस आवाज़ कर रही थी, हिल रही थी, तो यात्री भी हिल रहे थे, बस के खिड़कियों में जो शीशे लगे हुए थे वो भी आवाज़ कर रहे थे और हिल रहे थे। उत्तर, प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था।
देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। खराब बस थी। ऐसे में लेखक को लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। भाई खराब बस है, ब्रेक फेल हो जाए, पेड़ से टकरा जाएगी। एक पेड़ निकल जाने पर दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि कहीं बस इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस पेड़ से टकराई और हमारी जान गई। इसीलिए बस लेखक को दुश्मन की तरह लग रहा था। बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती, इसलिए लेखक डर रहा था। प्रश्न 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन के किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक का कानून तोड़ा। प्रश्न 7, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। इसमें ये आंदोलन चलाया था कि कोई भी अंग्रेजी सरकार के जो नियम बनाए उनका पालन नहीं करेगा, कोई भी विदेशी नीतियों को नहीं अपनाएगा, कोई भी विदेशी चीज़ों को नहीं अपनाएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया गया। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। व्यंग्य किया था लेखक ने उसके ऊपर। भाषा की बात, बस वश बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में, मतलब वश किसी के वश में, अधीनता गुलाम हो जाना, और बस पर्याप्त का, बस बहुत हो गया, बस बंद करो, काफ़ी के अर्थ में होता है। जैसे बस से चलना होगा, सवारी होगी, बस व्हीकल हो गया, मेरे वश में नहीं, मतलब मेरे अधिकार में नहीं है, और अब बस करो, बहुत हो गया, बस करो। ये 3 प्रयोग बस शब्द के हो गए। उपर्युक्त वाक्यों के समान बस और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। बस सवारी के अर्थ में, मतलब व्हीकल, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई, जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो, बस का इंतजार करो। वश अधीनता के अर्थ में, मतलब किसी के पराधीन हो जाना, किसी के गुलामी, किसी के अधिकार में। आजकल के बच्चों को समझना सबके वश की बात नहीं है। 2 नंबर, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। बस सिर्फ मात्र के अर्थ में। नंबर 1, बस करो कितना खाओगे, अरे बहुत हो गया, बस करो कितना खाओगे। नंबर 2, बस करो इतना काफ़ी है, बस करो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं है, इतना काफ़ी है। प्रश्न नंबर 9, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर से दिए गए वाक्यों में नेकी से आदि के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को साथ जोड़ने के लिए की छोटी की मात्रा लगी का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4-4 वाक्यों को चुनिए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चे अपने आप ढूंढेंगे। एक तो जिसमें क पे बड़ी की मात्रा लगी हो उसके 4 वाक्य, एक जिसमें क पे छोटी की मात्रा प्रयोग हो वो 4 वाक्य। लेकिन बच्चे अगर अपने आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बच्चों का अभ्यास हो जाएगा, और नहीं तो ये देखकर भी, उत्तर को देखकर भी लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा। कारक शब्द से निर्मित जो 4 वाक्य दिए ये भी लिखें और स्वयं करें तो ज़्यादा ही उपयोगी होगा बच्चों के लिए। प्रश्न 10, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। कि ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। दोनों ही गति वाली क्रियाएं हैं। प्रश्न 11,
कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस की हालत ऐसी थी, खड़ खड़ जब वो चलती थी तो उसके कांच, ज़्यादातर कांच खिड़कियों के टूटे हुए थे और 2-4 कांच जो टूटे हुए लगे थे उनसे हमें अपने आप को बचाना था कि कब वो कांच हमारे गड़ ना जाए इसलिए। तो इस वाक्य में बच शब्द के 2 तरह से प्रयोग किए गए। एक शेष के अर्थ में, जो रेस्ट होता बचा हुआ, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में, मतलब अपनी सेफ्टी, बचाव कार्य। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए। शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव भी होना चाहिए, जैसे जल और हार। उत्तर, जल। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। अब मीना गर्म जल, एक गर्म जल पानी और दूसरा जल गई मतलब जल जाना, बर्न हो जाना, जल गए हम। ठीक है। हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर रहेगा। अर्थात देखो, मोतियों का हार गले में पहनने वाला और जिसकी हार होगी मतलब खेल में या प्रतियोगिता में लॉस हो जाना, हार जाना। तो 2 प्रयोग हो गए। एक वाक्य में 2 शब्दों के अलग अलग 2 अर्थ और दोनों का प्रयोग हो गया। प्रश्न नंबर 12, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास शब्द में 2 शब्द हैं। फर्स्ट क्लास, यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। उत्तर, संख्यावाचक विशेषण 4, 8, 10। गुणवाचक विशेषण चांदनी रात और समझदार आदमी। इस प्रकार पाठ 3 के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य भाषा की बात सभी पूरे हुए। बच्चों को ये प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य समझ आया होगा। अगली वीडियो